दोस्तों 1947 में आज़ाद होने के बाद से ही भारत ने हर एक जगत में अपना नाम रोशन किया है, भले ही वह अंतरिक्ष जगत हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर खेल जगत हो। जी हाँ, खेल जगत। वैसे तो भारत ने क्रिकेट में अपना नाम सबसे ज़्यादा रोशन किया है, लेकिन एक स्पोर्ट्स टूर्नामेंट है जो विश्व भर में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, वह है ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम्स दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स टूर्नामेंट माना जाता है, जिसमें 200 से भी ज़्यादा देशों के हजारों खिलाड़ी भाग लेते हैं। वैसे तो ओलंपिक की शुरुआत ग्रीस से हुई थी और कई खिलाड़ियों ने इंडिविजुअली कई मेडल जीते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं भारत के लिए किन किन खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं उन खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने ओलंपिक में इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में भारत का नाम रोशन किया है, और साथ ही वीडियो क्लिप्स के थ्रू उन मोमेंट्स को फिर से जीने की कोशिश करते हैं। भारत के लिए पहला इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल नॉर्मन पिचर्ड ने 200 मीटर डैश एंड 200 मीटर हर्डल्स में जीता था। वे एक एंग्लो इंडियन थे। नॉर्मन पिचर्ड ने 1900 पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स में मेडल जीता था, पर तब भारत ब्रिटिश सरकार के अधीन था। यह मेडल भारत के लिए काउंट तो होता है, पर यह आजाद भारत का पहला मेडल नहीं था। आजाद भारत के लिए पहला मेडल जीता केडी जाधव ने। 1952 हेलसिंकी ओलंपिक्स में केडी जाधव ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। यह आजाद भारत का पहला इंडिविजुअल मेडल था। इन्होंने यह मेडल फ्री स्टाइल वेट कैटेगरी में जीता था। 8 वर्ष की उम्र में इन्होंने वहां के एक लोकल चैंपियन को मात्र 2 मिनट में चित कर दिया था। इन्हें पॉकेट डायनामो के नाम से भी जाना जाता है। उनके दोस्तों और उनकी फैमिली ने चंदा इकट्ठा करके उनके हेलसिंकी जाने की व्यवस्था करने की कोशिश की, पर जब पर्याप्त पैसा इकट्ठा न हो पाया तब उन्होंने कर्ज लिया और तब जाकर उनके हेलसिंकी जाने की व्यवस्था हो पाई। जिस दिन वह मेडल जीत कर इंडिया आए तब उनका स्वागत कराड रेलवे स्टेशन पर ढोल और 151 बैलगाड़ियों के जुलूस के साथ किया गया। भारतीय रेसलर केडी जाधव का पूरा नाम खासबा दादा साहेब जाधव था। इनकी मृत्यु 14 अगस्त 1984 को हुई थी। इसके बाद 1992 ओलंपिक्स तक भारत मेडल नहीं जीत सका, परंतु भारत के मिल्खा सिंह जी, अंजू बॉबी जॉर्ज, पीटी उषा आदि कई एथलीट्स ने विश्व भर में भारत का लोहा मनवाया, जिनके योगदान को भारत कभी नहीं भूल सकता। केडी जाधव के बाद भारत 44 साल तक कोई भी इंडिविजुअल मेडल नहीं जीत सका। इस इंडिविजुअल मेडल के सूखे को खत्म किया 1996 एटलांटा ओलंपिक्स में लिएंडर पेस ने। लिएंडर पेस ने लॉन टेनिस में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। आपको जिस पूल में लिएंडर पेस थे वह उस टूर्नामेंट का सबसे कठिन पूल था। सारे नामी खिलाड़ी उनके पूल में थे। अब तक भारत हर ओलंपिक्स में मेडल जीतता आया है। 2000 सिडनी ओलंपिक्स। इंडियन ओलंपिक हिस्ट्री में वुमेन्स पावर को शो किया। कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि उस समय 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुकी थी, उन्होंने वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। वे भारत की पहली महिला बनी जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता। 240 केजी लिफ्ट कर उन्होंने हिस्ट्री बनाई और वेट लिफ्टिंग में भारत ने पहला मेडल भी जीता। टू 2004 एथेंस ओलंपिक। अब तक भारत ओलंपिक में सिर्फ ब्रॉन्ज मेडल ही जीतता आया था। इस ब्रॉन्ज मेडल के प्लेट्यू को तोड़ा कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी ने। उन्होंने शूटिंग के डबल ट्रैप इवेंट में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रचा। वे भारत के पहले एथलीट बने जिन्होंने इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में सिल्वर मेडल जीता। वे गोल्ड मेडल जीतने से सिर्फ 10 अंक से पीछे रह गए थे। उन्होंने भारत में स्पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए बहुत से प्रयास किए और वे भारत के खेल मंत्री भी रहे। 1996 से लगातार भारत ओलंपिक में किसी न किसी तरीके से इतिहास लिखता आ रहा था और अपनी पहचान बनाता जा रहा था। इसी इतिहास के केक पर चेरी का काम किया 2008 बीजिंग ओलंपिक्स ने। इस ओलंपिक में पहली बार भारत का नाम स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया और पहली बार पूरी दुनिया ने ओलंपिक पोडियम पर भारत का ध्वज देखा और राष्ट्रगान सुना। इस ओलंपिक में पहली बार भारत ने इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल जीतकर अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा। 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में भारत के अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। इस ओलंपिक में इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीतते ही यह इवेंट भारत के लिए और भी दिलचस्प बन गया। भारतीय अन्य एथलीट पर भी उम्मीदें लगाने लगे। लगाते भी क्यों ना। भारत के विजेंदर सिंह बॉक्सिंग में अपने पहले ही मैच से मुकाबले को एक तरफा बनाकर जीतते आ रहे थे। ओलंपिक जैसे बड़े इवेंट में पहला मुकाबला 13-2, दूसरा मुकाबला 13-3 और तीसरा मुकाबला 9-4 से जीतकर उन्होंने सेमीफाइनल में प्रवेश किया, पर वे सेमीफाइनल में 5-8 से हार गए और उन्हें ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा।
भारत के बॉक्सिंग इतिहास का यह पहला मेडल था। इसी ओलंपिक में रेसलिंग के इतिहास को दोहराया सुशील कुमार ने। उन्होंने रेसलिंग में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता। इस ओलंपिक में भारत ने पहली बार इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में एक से ज्यादा मेडल जीतने का सिलसिला शुरू किया, जो आज तक चला आ रहा है। 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में भारत गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले देशों की सूची में शामिल हो गया। 2012 लंदन ओलंपिक्स मेडल जीतने के मामले में भारत का अब तक का सबसे सफल ओलंपिक है। इस ओलंपिक में भारत ने कुल 6 मेडल जीतकर इतिहास 25 मीटर रैपिड फायर इवेंट में विजय कुमार ने सिल्वर मेडल जीतकर अपना नाम भारतीय इतिहास में दर्ज करवाया। यह भारत का शूटिंग इतिहास में चौथा मेडल था और भारत का शूटिंग में दूसरा सिल्वर मेडल। एमसी मैरी कॉम, जिनसे भारत को मेडल की उम्मीद थी, उन्होंने निराश नहीं किया और भारत की झोली में एक ब्रॉन्ज मेडल डाल दिया। 2012 लंदन ओलंपिक्स में भारत ने रेसलिंग में 2 पदक जीते। योगेश्वर दत्त ने मेंस फ्री स्टाइल 60 kg में ब्रॉन्ज मेडल जीता। उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल बाउट में कोरियन पहलवान को फाइनल बाउट में 6-0 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। वहीं सुशील कुमार ने मेंस फ्री स्टाइल 66 kg वेट कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। वे ओलंपिक्स में इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में 2 मेडल जीतने वाले भारत के एकमात्र खिलाड़ी हैं। 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर 56वें स्थान पर रहा। टू 2016 रियो ओलंपिक्स। लगातार ओलंपिक्स में अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे भारत के लिए 2016 रियो ओलंपिक्स उम्मीद से विपरीत रहा, परंतु यहां पर पॉजिटिव चीज यह देखने को मिली कि भारत ने इस ओलंपिक में 2 मेडल जीते और दोनों मेडल भारत की महिला खिलाड़ियों ने जीते। साक्षी मलिक ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर रेसलिंग में ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। वहीं बैडमिंटन में भारत ने अपने पिछले खेल में अच्छी परफॉर्मेंस आई है। हमें उम्मीद है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।